कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, तब भारत की मिट्टी पर बैठे ऋषि बिना किसी दूरबीन, बिना किसी तकनीक के ब्रह्मांड के रहस्यों को देख रहे थे। ऋग्वेद कहता है, नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी खोज रहा है। उपनिषद बताते हैं कि ध्यान और समाधि की अवस्था में ऋषि अनंत को देख सकते थे। महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को दूर बैठे युद्ध का दृश्य दिखाया। यह क्या था? टेलीविजन का बीज रूप या ध्यान से मिली दिव्य दृष्टि? ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न मृत्यु थी, न अमृत्व, न दिन था, न रात। केवल एक तत्व था जो सब में व्याप्त है। सोचिए, हजारों साल पहले लिखा यह मंत्र आज के बिग बैंग थ्योरी जैसा ही है। जब दुनिया मानती थी कि पृथ्वी सपाट है, तब भारत के ऋषि यह जान चुके थे कि सृष्टि अनंत है और उसका मूल किसी शक्ति से जुड़ा हुआ है, न कि किसी स्थूल वस्तु से। उपनिषदों में ज्ञान का विस्तार और भी अद्भुत रूप में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। ऋषियों ने ध्यान की गहराई में जाकर जाना कि जो कण कण में व्याप्त है वही ब्रह्म है। यही वह सोच थी जिसने हमें यह सिखाया कि विज्ञान केवल भौतिक चीजों की खोज नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड की खोज भी विज्ञान का ही हिस्सा है। महाभारत के युद्ध में जब संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा दृश्य सुनाया, तो यह केवल कथा नहीं थी, यह दिव्य दृष्टि थी, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में आज हम कहते हैं टेलीविजन या लाइव प्रसारण। सोचिए, हजारों साल पहले इस तरह का वर्णन कैसे संभव था? यह कोई साधारण कल्पना नहीं थी, बल्कि ध्यान और समाधि से प्राप्त वह अंतर्दृष्टि थी जिसे आज की भाषा में हम मानसिक रेडियो तरंगें कह सकते हैं। ऋषि पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग से मन की सभी तरंगें स्थिर हो जाती हैं। जब मन स्थिर होता है, तब साधक ब्रह्मांड को उसी रूप में देख सकता है जैसा वह है। आधुनिक विज्ञान आज भी मेडिटेशन पर रिसर्च कर रहा है और यह साबित कर चुका है कि ध्यान करने से इंसान के मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं। परंतु हमारे ऋषि इसे हजारों साल पहले ही जान चुके थे। अथर्ववेद में कहा गया है कि यह सृष्टि केवल पदार्थों से नहीं बनी है, बल्कि इसमें अदृश्य शक्तियां भी हैं, मंत्र, ऊर्जा और कंपन। यह वही अवधारणा है जिसे आधुनिक वैज्ञानिक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे ऋषि ध्यान के माध्यम से इन अदृश्य शक्तियों को अनुभव करते थे और उनका उपयोग चिकित्सा, युद्ध और अध्यात्म में करते थे। ऋषियों की यह शक्ति केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं थी, वे खगोल विज्ञान में भी माहिर थे। वेदांग ज्योतिष में सूर्य चंद्र ग्रहणों का सटीक वर्णन मिलता है। आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये ज्ञान केवल गणना का परिणाम नहीं थे, बल्कि ध्यान और सूक्ष्म निरीक्षण से प्राप्त हुए थे। आज जब हम टेलीस्कोप से ब्रह्मांड देखते हैं तो हमें लगता है कि यह विज्ञान की जीत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पूर्वजों ने यह ज्ञान मन की आंखों से देख लिया था। जब पूरा विश्व धर्म और अंधविश्वास में डूबा हुआ था, तब भारत के ऋषि कह रहे थे, आत्मा ब्रह्म के समान है और आत्मा की गहराई में जाकर ही ब्रह्मांड की सच्चाई को जाना जा सकता है। दोस्तों, यह भारत की वह विरासत है जिसे हमने भुला दिया है। आज हम पश्चिमी विज्ञान से चकित होते हैं, लेकिन असल में हमारी जड़ें उससे कहीं गहरी हैं। ऋषियों का यह संदेश था कि अगर मन स्थिर हो तो ब्रह्मांड का हर रहस्य इंसान के भीतर ही छुपा हुआ है। यही ऋषियों का विज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान जो आज भी हमें बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मा और उसका ध्यान है।